कैसे हो दोस्तों। एक बार फिर से सुनील कागसर आप सब लोगों का स्वागत करता है आज सवेरे सुबह की सभा में। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बिंदास हूँ। आज का जो ये दिन है, शायद धीरे धीरे करके मैं सीख रहा हूँ कि हम किस तरीके से इस बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। तो आई एम सुनील कागसर, एडवोकेट, वर्किंग एज एन हाई कोर्ट एडवोकेट इन पंजाब एंड हरियाणा, हाई कोर्ट चंडीगढ़। चलिए, स्वागत है आप सब लोगों का। बात करते हैं एक कोटेशन से। ब्रायन ट्रेसी की बुक है जिसको मैं बहुत बार प्रमोट करता हूँ, लक्ष्य उसका नाम है। उनकी एक कोटेशन है, अपने लक्ष्य बनाएं, उन्हें हासिल करने की योजना बनाएं और अपनी उस योजना पर हर रोज़ मेहनत करें। हर रोज़ मेहनत करें। हम हर रोज़ मेहनत कर रहे हैं। हमारा मिशन है, मिशन डायमंड फैक्ट्री के अंदर आप लोग हैं और हमारा मिशन है, मिशन 1 करोड़ लोगों तक हमें पहुंचना है। आप सब लोगों का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह बना रहे। चलिए, आज जिस विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं उस बात में मज़ा बहुत है सर। आज की जो बातचीत है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आपसे उस बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं बात करने जा रहा हूँ कि आरसीएम बिजनेस जो है, आरसीएम बिजनेस अभी आने वाले 5 साल तक हर डिस्ट्रीब्यूटर को और हर भारतीय नागरिक को जरूरी करना चाहिए, हर हाल में करना चाहिए। हर हाल में, मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदुस्तान के हर उस जिम्मेवार नागरिक की बात कर रहा हूं कि उसे आरसीएम बिजनेस करना चाहिए। कम से कम अगले 5 साल तक उसके पास मौका है, क्योंकि 5 साल बाद करना उसकी मजबूरी होगी। जरूरत नहीं, मजबूरी होगी। उसके अलावा चारा नहीं बचने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा फील्ड होगा जो आम आदमी की रोजी रोटी चला सकता है। लेकिन यदि आपने सही समय पर सही निर्णय लिया और अपने निर्णय पर आपने लगातार मेहनत की, तो ठीक 5 साल बाद आप भी दुनिया के उन बेहद अमीर लोगों में शामिल हो सकते हैं। चलिए, हम बात करते हैं क्यों यह मजबूरी बनने जा रहा है, क्यों हमें आज स्टार्ट करना होगा। अभी आप देखिए, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन से पहले बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, उनको ये लगता था कि वो बहुत सेफ हैं, सुरक्षित हैं, उनके पास बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, उनके पास बहुत अच्छी नौकरी है, उनके पास बहुत अच्छा साधन है, पैसा है। लेकिन देखिए, एक झटके में जो है वो सारी चीजें आज शून्य हो चुकी हैं, गौण हो चुकी हैं। बहुत बड़े बड़े धुरंधर जो हैं आज देख रहे हैं कि भविष्य में होगा क्या। आने वाले समय के अंदर हर व्यक्ति को डर लग रहा है कि होगा क्या। अभी कल या परसों की कोई न्यूज़ है, उसमें बताया गया कि 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं। आप अभी सोचिए, अभी तो ये शुरुआत है। सरकारों ने डियरनेस अलाउंस, डीए जिसको बोलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं जानता, महंगाई भत्ता अगले 1-1.5 साल के लिए बंद कर दिया है और न जाने कितनी कटौतियां होनी बाकी हैं। अभी तो शुरुआत हुई है साहब। अभी पूरी दुनिया हिलने वाली है, न केवल हिंदुस्तान, पूरी दुनिया का ढांचा डगमगाएगा और अगले 5 सालों में लोगों के पास करने के लिए काम नहीं होगा। अगले 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। न केवल दुनिया में आएंगे, आरसीएम में भी आएंगे। मैं पहला चेंज बताता हूँ। अभी हम आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिपो से होके पिकअप सेंटर्स पर आता है। पिकअप सेंटर्स से हम लोग लेने के लिए जाते हैं ठीक 5 साल बाद, क्योंकि ठीक 5 साल बाद वही सामान अगले 5 मिनट में आपके घर पे होगा। और किसके माध्यम से होगा? एक ड्रोन उड़ता हुआ आएगा। एक ड्रोन के माध्यम से आपके घर में होम डिलीवरी होगी। क्यों मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, क्यों मैं इस तरीके से बात बोल रहा हूँ? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होगी। इस लॉकडाउन से पूरी दुनिया सबक लेगी, पूरी दुनिया सबक लेगी कि मनुष्य के ऊपर जो रोजगार निर्भर हैं उनके ऊपर निर्भरता कम की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाए, रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाए। रोबोटिक युग की दहलीज पर खड़े हैं हम दोस्तों। जिस रोबोटिक युग की हम कल्पना करते थे कि आज से 15 से 20 साल बाद आएगा, वो रोबोटिक युग अगले 5 साल में 100% हर जगह पर, मैं कह रहा हूँ हर जगह पर लागू हो जाएगा। ठीक 5 साल बाद आपको फैक्ट्रीज के अंदर काम करने वाले कोई वर्कर्स नजर नहीं आएंगे। हर काम
रोबोट्स कर रहे होंगे। आप जिस बस में बैठे होंगे उस बस को ऑटोमेटिक सिस्टम चला रहा होगा। जिस हवाई जहाज में बैठे होंगे वो हवाई जहाज बिना पायलट के उड़ रहा होगा। जिस मोटरसाइकिल पे चल रहे होंगे वो मोटरसाइकिल ऑटोमेटिक मोड में चल रही होगी। ऐसे बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। और आपको ये बाजार जो दिखते हैं ना, एक कोटेशन या यूं कहिए कि एक न्यूज़ बहुत चली और आज भी आपको मिल जाएगी। हिंदुस्तान की सरकार का सर्वे है कि 6-7 साल के अंदर गली मोहल्ले के जितनी भी दुकानें हैं वो सब बंद हो जाएंगी, सारे बाजार बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रोबोटिक इंटरनेट युग आ चुका होगा। 5G से आगे 6G या हो सकता है 7G टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी। आप बटन दबाएंगे और प्रोडक्ट आपके घर पे होगा। कौन बाजार की भीड़ में धक्के खाएगा? कौन रोड की धूल फांकेगा? हर आदमी धीरे धीरे करके शिथिलता की तरफ बढ़ रहा है। हर आदमी चाहता है तुरंत मिले, सब कुछ मिले और इस मोबाइल की स्क्रीन से ही मिले। तो दोस्तों ठीक 5 साल के अंदर बहुत बड़े चेंजेस होंगे। लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, हर चीज रोबोटिक हो जाएगी, हर चीज के ऊपर टेक्नोलॉजी हावी हो जाएगी। और तब तक आरसीएम बहुत बड़ी तैयारी कर चुका होगा। अभी आरसीएम का जो आप रूप देख रहे हैं ना, अभी आरसीएम में आप देखते हैं कि हर महीने ये भी प्रोडक्ट आ गया, अब ये भी आ गया, अब वो भी आ गया, अब ये भी आ गया। न जाने कितने प्रोडक्ट हर महीने लॉन्च होते हैं। जब हमने सन 2013 में आरसीएम बिजनेस में कदम रखा था तो इंतजार करते थे कि एनिवर्सरी आएगी तो शायद 5-4 प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएंगे। अब तो महीने में 10 प्रोडक्ट 20 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। तो दोस्तों 2025 तक ये जो टेक्नोलॉजी है इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल होगा। जिन लोगों के पास नेटवर्क होगा, जो लोग अगले 5 साल तक नेटवर्क बना लेंगे, उन लोगों का बिजनेस ऑटोमेटिक मोड में आएगा। क्योंकि क्या आपको नहीं लगता कि आज 10 रुपए का रिचार्ज करवाने के लिए, 15 रुपए का रिचार्ज करवाने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां फोन कॉल्स करती हैं। फोन कॉल्स करके लोगों को बताती हैं कि आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आप रिचार्ज करवा लिए। कितने रुपए के लिए? 10 रुपए के लिए, 15 रुपए के लिए। आपको नहीं लगता कि अभी कुछ समय बाद आपने जिस डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करवाया था, हो सकता है आप उसको फोन करना भूल गए, प्रोडक्ट की रीपरचेज के लिए भूल गए। लेकिन भाई साहब एक रोबोट का फोन आ सकता है उसके पास कंपनी से और वो उसको याद दिलाएगा कि आपने परचेज नहीं किया है, अभी ये नया ऑफर चल रहा है, आपको अभी अगर सामान चाहिए तो यस दबाएं, बटन पे यस दबाएगा, घर पे सामान आएगा, पैसा अकाउंट से जाएगा और आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हेलो, किस दुनिया में हैं आप? कंपनी बहुत बड़े लेवल पर तैयारियां कर रही है। आपको आरसीएम बिजनेस की जो एप्लीकेशन है, जो आरसीएम बिजनेस की ऐप है, उसको गहराई से सीखिए, समझिए कितनी बड़ी ताकत हमारे पास है। आरसीएम की जो ऑफिशियल ऐप है, इस ऐप को जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप ज्वाइन करवाते हैं, फॉर्म भरते हैं, पहली बात तो उसी के मोबाइल में डाउनलोड करवाइए। डाउनलोड करवाने के बाद उसको वहां से बताइए, सिखाइए कि इस ऐप का इस्तेमाल होता है और चेक कीजिए क्या यह है आपके हर डिस्ट्रीब्यूटर के मोबाइल में है, क्या यह है आपके हर ग्राहक के मोबाइल में है। ये होनी चाहिए। सामान अगर कम खरीद रहे हैं कोई बात नहीं, अगर उनके पास ये ऑफिशियल ऐप भी उनके मोबाइल में सेव होगी तब भी आपका बिजनेस बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत समय पहले, कोई बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, बहुत सारी एप्लीकेशन आती थी। शेयर इट की एप्लीकेशन है, फला एप्लीकेशन है, आप इससे फाइल शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम एप्लीकेशन है, अमेजोन की एप्लीकेशन है। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन होती थी जिनको देखने के बाद मुझे कई बार ये लगता था कि ये लोग ऐसी सर्विसेज फ्री में क्यों दे रहे हैं। भी शेयर इट है, हम फाइल शेयर कर रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी, वो फ्री में क्यों दे रहे हैं। वो तो अब जाके पता लगा कि उसी शेयर इट पे अभी हर चीज बिकती है। अभी उसी अमेजोन पे पहले जब सामान बिकता था, उस सामान के साथ साथ अब उस अमेजोन के ऊपर बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज होती हैं, प्रीमियर शो रिलीज होते हैं। जो शो बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में रिलीज होते थे वो उन एप्स के ऊपर रिलीज होते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में जब हमारी एप्लीकेशन आरसीएम बिजनेस की ऑफिशियल ऐप 50 लाख लोगों के, केवल मात्र 50 लाख लोगों के मोबाइल में जिस दिन ये आ जाएगी, आपको नहीं लगता कि महेश भट्ट, यश चोपड़ा
और पता नहीं, मुझे ज़्यादा फिल्मों का ज्ञान नहीं है, कितने सारे डायरेक्टर हैं या अमिताभ बच्चन, वो नहीं चाहेंगे कि मेरी फिल्म को 50 लाख लोग देखें, एक बार देखें। बाहर तो पूरी दुनिया नेटफ्लिक्स पे और इस पे तो देख ही रही है, क्यों ना आरसीएम की ऐप पे भी देखें भैया। तब जब वो फिल्म आएगी, उस फिल्म में बिजनेस वॉल्यूम होगा, आप टिकट लेंगे, आपका गांव में कोई डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है, उसके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि अभी अभी ये नई फिल्म है, ये लॉन्च होने जा रही है, इसका प्रीमियर जो है आरसीएम की एप्लीकेशन पे है। आप यदि यहाँ से देखते हैं तो आपको बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। आप पैमाजोन पे देखते हैं, कोई बिजनेस वॉल्यूम नहीं मिलता, आपको यहाँ पैसा मिलेगा फिल्म देखने का भी। तो भैया एक बात बताइए, वो बंदा फिल्म देखेगा आरसीएम पे या अमेजोन पे? भैया आरसीएम पे देखेगा। जब आरसीएम की ऐप पे फिल्म देखेगा तो कुछ और भी देखेगा प्रोडक्ट। अरे वाह, अरे बाप रे, इस पे तो फोन भी मिलता है, बिजनेस वॉल्यूम भी मिलता है। अरे वो फिर देखेगा, यहां तो भैया समोसा भी मिलता है, देखता हूं कितनी देर में, भाई 15 मिनट में आ जाएगा। कमाल की बात है। वो क्लिक करेगा, बटन दबाएगा, 15 मिनट बाद उसके घर पे समोसा आएगा। कौन लेके आएगा? भाई पिकअप सेंटर वाले जो है वो तैयार हो जाएंगे। आने वाले 5 साल के अंदर अंदर मैं जो देख रहा हूं कि ये पिकअप सेंटर भी उसी आदमी को मिलेगा जिसके पास पहले ड्रोन होगा। अगर आपके पास ड्रोन नहीं है, ये प्राइम कंडीशन रख देगी कंपनी, डोंट वरी, ये पहले से तय कंडीशन होगी कि आपके पास यदि ड्रोन है तो आप पिकअप सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। और भैया ड्रोन है तो आपको डिलीवरी 15 मिनट में मिल जाएगी। इस तरीके की प्लानिंग चल रही है कंपनी के दिमाग में। और अगर नहीं चल रही है तो भैया चलानी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना चारा नहीं है, इसके बिना गुजारा नहीं है, इसके बिना सहारा नहीं है। ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों, 2025 तक क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, क्यों आम आदमी को भी करना चाहिए, क्यों उस आदमी को आज पैर रख देना चाहिए इस बिजनेस में, जबकि वो महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, जबकि वो महीने का 2 लाख रुपए कमाता है, बहुत अच्छी नौकरी करता है, गजेटेड ऑफिसर है ना। ऐसे बहुत से लोग अभी भी हैं। मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो लोग अभी भी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां करते हैं, उन्हें लगता है कि सारी चीजें ठीक हैं, सब सही होगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि अभी हम पढ़ेंगे लिखेंगे, बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे, होंगे खराब। अभी ये मुहावरा बदलना पड़ेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे और आरसीएम करेंगे तो बनेंगे नवाब, नहीं तो रहेंगे खराब के खराब। भैया अभी जो नौकरी कर रहे हैं, अभी जो रोजगार धंधा कर रहे हैं, आने वाले समय में जब हर जगह रोबोट काम करेंगे, आपको डोमिसाइल बनवाना है, घर बैठ के कंप्यूटर पर बनेगा, तो दफ्तर में बाबू क्या करेगा? आपको लाइसेंस बनवाना है, रोबोटिक गाड़ी आएगी, आपका ड्राइविंग टेस्ट, अरे लाइसेंस तो छोड़ ही दीजिए, लाइसेंस की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। जब रोबोट चलाएगा आपको लाइसेंस की क्या जरूरत है? मैं भी पता नहीं क्या क्या बातें करता रहता हूं। चलो, आपको अपना राशन कार्ड बनवाना है, आपके फोन से बनेगा। आपका मास्टर है, कोई टीचर है, उसको पढ़ाना है, भैया आपसे ज़्यादा बेहतर, आपसे ज़्यादा कैलकुलेशन, आपसे ज़्यादा मेहनती रोबोट आप बच्चों को पढ़ाएगा। भैया रोबोट हर काम करेगा। अभी देख रहे हैं ना, जूम एप्लीकेशन पे, फला एप्लीकेशन पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे हर चीज़ आ रही है। रोबोट्स लोगों को पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे करके हर नॉलेज इन कंप्यूटर्स के अंदर दर्ज होती जा रही है। इंसानी स्वभाव दर्ज हो रहा है कि उसको क्या चाहिए, और वो रोबोट होंगे। अभी तो जो रोबोट है वो रोबोट जैसा लगता है, वो रोबोट होंगे जो बहुत सुंदर होंगे, अति सुंदर होंगे, इंसानों से बेहतर होंगे, इंसानों से बढ़िया बात करेंगे, मीठी मीठी बात करेंगे, गुस्सा भी नहीं करेंगे। एक बार पूछो तो भी बताएंगे, 100 बार पूछो तो भी बताएंगे, सुबह पूछो तो भी बताएंगे, शाम को पूछो तो भी बताएंगे, रात को पूछो तो भी बताएंगे, 24 घंटे में 24,000 बार पूछो तब भी सिखाएंगे, बताएंगे। अभी तो क्या है, अभी तो
इंसान जो है ना, ये केवल 8 घंटे 10 घंटे की कैपेसिटी रखता है, इससे ज़्यादा नहीं रखता है। लेकिन जब सरकार को, कंपनी को और उद्योगपतियों को समझ में आएगा कि 10,000 लोगों को तनख्वाह देता है, वो कभी हड़ताल करते हैं, कभी लॉकडाउन में फंसते हैं, कभी डिमांड करते हैं और 8 घंटे ही काम करते हैं, तो भैया वो क्यों नहीं इन्वेस्ट करेगा रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर? वो रोबोट्स को बनवाएगा, अपनी फैक्ट्री में लगाएगा, एक बार खर्चा करेगा और सदा सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तो भैया फिर मारुति में कारें बनाने के लिए अभी जो 10-20 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, सबको घर आना होगा और ये काम ठीक 5 साल बाद हो जाएगा। मैं क्यों फिर से प्रेशराइज दबाव दे रहा हूं कि हर आदमी को, हिंदुस्तान के हर आदमी को, नागरिक को तैयारी शुरू करनी चाहिए। आज से तैयारी करेंगे तब आपको 5 साल के अंदर कामयाबी, जिसकी आप कोशिश करते हैं, जो आप सोचते हैं कि आपके पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, आप माना कि आपके पास आज सब कुछ है, माना कि आज आपको जरूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, ग्रेट गुरु, कि आपको एक कुआं खोदना है। आज आपकी स्थितियां बहुत बेहतर हैं, आज आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन वो कुआं क्या आज खोदना ज्यादा अच्छा है या जब आग लग जाएगी तब खोदना ज्यादा अच्छा है? अरे भाई साहब, जब नौकरियां रहेंगी नहीं, जो हैं उनको घर भेज दिया जाएगा, भैया जाओ टाटा बाय बाय, जरूरत नहीं है भाई, हमसे खर्चा नहीं पूछता आपका। आप 1000 आदमी मिलके जो काम करते हैं, ये देखो ये भाई साहब, ये महाशय रोबोट्स हैं, इसका एक बटन दबाना है और वो मैं खुद ही दबा लूंगा, वो बटन दबाने से ये काम करेगा। गाड़ियों पे जो ड्राइवर हैं हजारों लाखों की संख्या में, किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। पिज्जा डिलीवरी बॉयज हैं, किसी पिज्जा डिलीवरी बॉय की जरूरत नहीं पड़ने वाली। होटलों में खाना बनाते हैं, मशीनें बनाएंगी। होटलों में वेटर बैरे हैं, मशीनें करेंगी। होटलों में सफाई है, अस्पतालों में सफाई है, मशीनें करेंगी। और तो और छोड़िए, आपको जुकाम खांसी बुखार है, कंप्यूटर भाई साहब बताएगा दवाई ये ले लीजिए। और तो और ऑपरेशन, बहुत सारे ऑपरेशन, चीर फाड़ के ऑपरेशन आज भी डॉक्टर्स रोबोट्स का सहारा ले रहे हैं, फिर तो और भी ज़्यादा रोबोट्स का सहारा लेंगे। और तो और भाई साहब, हम वकीलों का भी काम बहुत ख़त्म होने वाला है, बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी। मैंने सुना है कि अमेरिका के अंदर अगर किसी भाई साहब को अपनी पति पत्नी से नाराज़गी जाहिर करनी है, तलाक लेना है या इस तरह की कोई बात है, तो वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, किसी वकील की ज़रूरत नहीं। वहाँ जाके अपना फार्म भरिए कि मैं फलां हूँ और मेरे ये ऐसे ऐसे कारण, आप छांट लीजिए उसमें से, उसका नोटिस दूसरे भाई साहब के पास चला जाएगा, पति या पत्नी के पास। वो आएगा उसी मशीन में, वो अपने ऑब्जेक्शन दर्ज कर देगा, हो गया फैसला, जज साहब फैसला कर देंगे। अरे भैया, वकील भी गायब हो गए। एक ऐसी एप्लीकेशन पे काम चल रहा है अमेरिका में, सुना है कि वो एप्लीकेशन अगर कामयाब हो गई तो 90% वकीलों का स्वाहा। तो भैया सबको करना पड़ेगा, अभी तैयारी कर लीजिए, अभी शुरुआत कर लीजिए, नहीं तो 2025 में करोगे। आज शुरू करोगे तो भैया वहाँ आपका बिजनेस जाएगा, कल शुरू करोगे तो यहाँ आ सकते हो, परसों शुरू करोगे यहाँ आ सकते हो, और 5 साल बाद शुरू करोगे तो वहाँ ज़मीन से शुरू करना पड़ेगा। भीड़ चलेगी, भीड़ में आप लोकल ट्रेन मुंबई में देखते हैं कि दुनिया चढ़ती है, दुनिया उतरती है। जो नहीं चढ़ना चाहता उसको भी लोग धक्के से ट्रेन में चढ़ा देते हैं, और जो नहीं उतरना चाहता, अगर वो रास्ते में खड़ा है, उसको भी धक्के से बाहर फेंक देते हैं। तो भैया तैयार हो जाओ, हिंदुस्तान नहीं पूरा विश्व बदलेगा, बदल के रहेगा। क्योंकि जो बदलाव 20-25 सालों में सोच रहे थे कि 20-25 साल लगेंगे, वो अभी करेगी सरकारें, वो अभी करना मजबूरी होगी, क्योंकि अब नहीं तो फिर नहीं। सीख चुके हैं लोग। अभी ये जो लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्थाओं में तबाही मचने जा रही है, पूरे के पूरे विश्व को, पूरे के पूरे विश्व के उद्योगपतियों को एक अक्ल आएगी, सरकारों को अक्ल आएगी कि भैया ये इंसान जो है ये कभी भी लॉकडाउन में जा सकता है। इसलिए अल्टरनेट
होना चाहिए। इसलिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए जिस टेक्नोलॉजी में इंसानों की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से रोबोटिक युग आएगा और अगले 5 साल में आएगा, 25 साल में नहीं, 5 साल में आएगा। तब करने के लिए कोई काम नहीं बचेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज शुरू कीजिए पूरी मेहनत से। जो लोग आरसीएम में जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अभी लाइव हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि भैया आज शुरू कीजिए, अभी शुरू कीजिए। लॉकडाउन में भी टेलीफोन उठाइए, अपना लोगों से संपर्क बनाइए, उनसे बातें कीजिए, ताकि जब लॉकडाउन खुले तो आप उनके पास जाएं तो वो ये ना सोचे कि आरसीएम ज्वाइन कराने आया था। आप तो उससे पहले भी बात करते हैं। रिलेशंस डेवलप कीजिए, रिलेशंस अच्छे होंगे। रोजाना दिन में 10, 20, 30, 50 लोगों को आप फोन कर सकते हैं। जो लोग ज्वाइन करवा चुके हैं, जिन लोगों को, आप उसे इस यूट्यूब चैनल से जोड़ दीजिए ताकि हम लोग डायरेक्ट उनसे बात कर सकें। आपको ये काम करना होगा और अगले 5 साल तक यदि आपने ऐसा किया, पूरे दिल से 100% अपना दिया, तो भैया आपको इस बिजनेस में हो सकता है रूबी स्टार की पिन भी हासिल हो जाए, और यदि आप और अच्छी मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आप डायमंड भी बने। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, एक आधार पर बोल रहा हूं, क्योंकि अभी तो आपको खाने पीने की चीज़ों का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, अभी तो आपको न्यूट्रिशन का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, अभी तो आपको खेती बाड़ी के प्रोडक्ट्स का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, अभी तो आपको कपड़ों का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। मेरे दोस्त, वो दिन दूर नहीं जब आप मोबाइल रिचार्ज कराएंगे, बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, बिजली का बिल भरेंगे, बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। अरे भैया, ये स्कूल भी ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज खुलेंगी, ऑनलाइन सारी चीजें होंगी, तो भी बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। आपको कोई भी काम करना है, आपको मारुति खरीदनी है, आपको फला चीज खरीदनी है, आपको फोन खरीदना है, आपको फिल्म देखनी है, तो भी बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। आपको कार्टून देखना है अपने बच्चे के लिए, बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा। आप गेम खेलते हैं, गेम मिलेगा आपको आरसीएम के एप्लीकेशन पे। खेलो, दिल लगा के खेलो। अरे भैया, जो भी करोगे वही आरसीएम बिजनेस में मिलेगा। आरसीएम बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग जैसा लगता है, लेकिन आरसीएम बिजनेस की जो निगाह है, जो नजरें हैं, मैं जो देखता हूं कि टीसी छाबड़ा जी के मन में क्या चल रहा है, किसके साथ कंपटीशन है, किसके साथ वो सोचते हैं कि इससे आगे जाना है। बता दूं क्या? वॉलमार्ट सुना है? वॉलमार्ट दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल चेन का स्टोर है। मैंने सुना है कि वॉलमार्ट में आप घुस जाएं, इधर से इतने बड़े बड़े स्टोर हैं वॉलमार्ट के, इधर से घुसेंगे उधर निकलेंगे 3 घंटे लगेंगे। भाई साहब, 3-4 घंटे लगेंगे, क्योंकि कई किलोमीटरों में फैला हुआ है। कहते हैं वॉलमार्ट में आपको सुई से लेके हवाई जहाज चाहिए, वो भी मिल जाएगा, आप ऑर्डर तो कीजिए। आरसीएम बिजनेस धीरे धीरे करके उस दिशा में बढ़ रहा है कि दुनिया का जो वॉलमार्ट है उससे भी आगे जाना है। इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतनी सारी सुविधाएं, इतने बड़े बड़े शोरूम्स। अभी वंडर वर्ल्ड है, एक शुरुआत है, महज छोटी सी शुरुआत है। अभी बहुत बड़े बड़े वंडर वर्ल्ड खुलने जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारी चीजों को चेंज करके रख देगी। तो चिंता मत कीजिए, आप बस काम कीजिए, हर रोज लोगों से मिलिए, हर रोज लोगों से बातें कीजिए, अपने नेटवर्क को बड़ा कीजिए। आपका जितना बड़ा नेटवर्क होगा, आपको उतना ही बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है। ये बात मैं अकेला नहीं बोल रहा। अभी चैट विद सुरेंद्र वत्स में हमारी ग्रेट अपलाइन सुरेंद्र वत्स जी ने भी इस बात को एड्रेस किया है कि आपको अपने नेटवर्क को बड़ा करने पर फोकस करना चाहिए। तो भैया, बहुत कुछ सोच समझ के बोलते हैं। ऐसे लोग जो डायमंड होते हैं ना, बहुत सोच समझ के बोलते हैं। चलो, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। मेरे पास तो सारा दिन फ्री हूँ, मैं तो कुछ भी बोलता रहूँगा। आपको काम पे जाना है, अपनी मीटिंग करनी है, दोस्तों से मिलना, मिलिए। और सबसे पहले इसको
अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं हर रोज सुबह 6:30 बजे आपसे मिलता हूँ, मिलता ही रहूँगा। सिलसिला चलता है, चलता ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, वणक्कम।